हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। आज बच्चों जो हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। बच्चों, वेरिएबल असल में होता क्या है? देखो, वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो चीज़ चेंज हो सकती है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी यूनिट से। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, एक करेक्टरिस्टिक और फिनोमिना, एक करेक्टरिस्टिक और फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि आप वेरिएबल किसको कहोगे? जैसे मान लो मैं कहता हूं वेट, तो वेट क्या है? ये मेरे लिए एक तरीके का वेरिएबल है। ठीक है, मैं कहता हूं हाइट, तो हाइट भी क्या है? ये भी मेरे लिए एक तरीके का वेरिएबल है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल रेफर्स टू दैट क्वांटिटी which is subject to change। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वो क्वांटिटी जो कि क्या हो जाती है? आपकी चेंज हो जाती है और जिसको आप मेजर्स कर सकते हो। ठीक है, which can be measured। तो वो बच्चे आपके लिए क्या कहलाता है? वो आपके लिए एक वेरिएबल कहलाता है। एग्जाम्पल दे दिया, वेट और हाइट। ठीक है, ये क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे वेट आपका फ्लक्चुएट होता है, अगर आप वेट को मेजर करोगे, आज कुछ है 10 दिन बाद कुछ और होगा, फ्लक्चुएशन होता है। हाइट भी लास्ट ईयर कुछ और थी, नेक्स्ट ईयर कुछ और होगी, और ये मेजर आप कर सकते हो किसी ना किसी यूनिट से। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके वेरिएबल कहलाते हैं। बुक की लैंग्वेज ये है, सिंपल भाषा में अगर पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। चलें आगे। तो रेफर्स टू दैट क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट। ठीक है, बाय सम यूनिट। चलिए, अब यहां पर जो वेरिएबल हैं, आपके 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके पास 2 वेरिएबल हैं जिसको आप पढ़ोगे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल आपके कौन से होते हैं बच्चे? वो वेरिएबल जो कि एक कंप्लीट नंबर्स में होते हैं। जो कि किस में होते हैं? एक कंप्लीट नंबर में। लेट सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है। ठीक है, जो एक कंप्लीट नंबर्स में होते हैं, ये आपके डिस्क्रीट होते हैं। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, जैसे 5.2, ठीक है, 5.4, या मैं कह दूं रेंज में भी होते हैं 10 to 20। तो वही यहां पर है, डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि इंक्रीज इन जम्प्स और इन कंप्लीट नंबर्स, यानी कि ये क्या हो जाते हैं? ये आपके इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3। जैसे मैं बात करता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इन क्लास 11, तो वो मेरे लिए क्या होंगे? 1, 2, 3, 5, 10, 20 एटसेट्रा। ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं होते। ठीक है, यानी कि ना तो ये आपके फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ना तो ये फ्रैक्शन में मिलेंगे और ना ही आपको रेंज में मिलेंगे। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वही वेरिएबल होते हैं जो कि इंक्रीज इन जंप्स, ये जंप मारकर इंक्रीज भी हो जाए, 3 से 5, 5 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, और ये एक तरीके से क्या होते हैं? आपके कंप्लीट नंबर्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कौन से होते हैं? दैट एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज। इसमें क्या होते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म या फिर रेंज ऑफ वैल्यूज, जैसे कि 10 से 20। ठीक है, इस तरीके की रेंज ऑफ वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी कॉन्टिन्यूअस में होती हैं। इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कॉन्टिन्यूअसली, तो ये क्या होते हैं? जैसे 5.1 हो गया, 5.2 हो गया, इस तरीके से ये इंक्रीज करते हैं। मतलब ये क्या नहीं होते? ये जंप कर करके नहीं बढ़ते, एंड सो ऑन, 5.1, 5.2 एंड 5.3, या ये फ्रैक्शंस में होते हैं। ये कौन से वेरिएबल होते हैं? आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अगर आपको सिंपल याद रखना हो कि वेरिएबल आपके कितने प्रकार के हैं, तो आप यहां पे लिख लेना कि डिस्क्रीट वेरिएबल आर इन कंप्लीट नंबर्स। डिस्क्रीट वेरिएबल आपके हमेशा किस में मिलेंगे? आपको कंप्लीट नंबर्स में मिलेंगे। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल
आर इन फ्रैक्शन और इन रेंज। ठीक है, 5.1 हो गया, 5.2 हो गया, या फिर रेंज में होंगे 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से 10 to 15, ठीक है, या 15 to 20। तो इस तरीके से ये आपको किस में मिल जाएंगे, रेंज में मिल जाएंगे। याद रखना बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं जो कंप्लीट नंबर में होंगे। अब आपके पास एक बच्चे डिफरेंस आ जाता है वेरिएबल और एट्रीब्यूट में। देखो यहां पर लिखा हुआ है वो चीज जो टाइम के साथ चेंज हो जाए वो आपकी क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होता, बट नॉट इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हर एक उस चीज को हम वेरिएबल नहीं कहेंगे जो कि टाइम के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे मैं बात करूं आपका हेयर कलर, ठीक है, अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या ये एक वेरिएबल है? ठीक है, नो, एक्चुअली में वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आप इसे नॉट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। आप इसे किस में मेजर नहीं कर सकते बेटा, आप इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, तो आप इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में ओनली दैट चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एज वेरिएबल which can be numerically expressed। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप खाली उसी चेंज को लेते हो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में जो कि क्या हो सके, आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, तो याद रखना वही चेंज आप ऑब्जेक्ट का लोगे, ठीक है, जो कि क्या हो सके, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सके, और वही आपके लिए क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। अब एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं, कुछ आपके पास क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे चेंज इन आईक्यू लेवल स्टूडेंट का, तो ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसमें, नंबर्स के टर्म में। तो यहां पर आपने दो टर्म पढ़ ली, वेरिएबल जो कि आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप किस में मेजर कर सकते हो, नंबर्स में। ठीक है, एट्रीब्यूट जो कि मेजर नहीं हो सकता और जो कि आप नंबर्स की फॉर्म में नहीं शो कर सकते। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, कितने टाइप्स के हमारे पास टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने टाइप के हैं बेटा, हमारे पास दो हैं। एक है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, और इसको पता है क्या बोलते हैं, सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। आप साथ के साथ बच्चों कॉपी के अंदर नोट करते जाना, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप नोट ही ना करो, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। अब इसमें भी बेटा आपके पास दो पार्ट्स हैं सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज के अंदर, सॉरी फ्रीक्वेंसीज, इसमें भी बेटा देखो आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इसमें और इसमें जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है वो डिवाइडेड है किसके अंदर, वो डिवाइडेड है आपका डिस्क्रीट में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये है आपका डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट सीरीज में, इसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। इस यहां पर होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो आप इसे,
कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एक और नाम दे देता हूं इसको, आप फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है, आप इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोल देते हो, ठीक है, और इसी के साथ साथ आप वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और आप इसको बोल देते हो सीरीज विद क्लास इंटरवल। चलिए, तो यही आपको स्टडी करना है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज बेटा आपके लिए वो सीरीज होती है जिसके अंदर आइटम जो होता है वो लिस्टेड होता है सिंगली, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज है जिसमें जो आइटम होता है वो सिंगली लिस्टेड होता है, इसमें कोई क्लास ऑफ द आइटम नहीं होता और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी होती है। इन सीरीज को आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहला सीरियल नंबर के हिसाब से, आपने क्या करा, सिंपल रोल नंबर लिखा सबका, ठीक है, और यहां पर सबके मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स। तो यहाँ पे आपने हर एक आइटम को लिस्टेड करा है सिंगली, और यहाँ पे पता भी चल पा रहा है कि एक रोल नंबर वाले के 30 नंबर है, दो रोल नंबर वाले के 25 नंबर है। तो यहाँ पर आप क्या कर पाते हो, आइटम को लिस्ट करते हो सिंगली। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, इंडिविजुअल सीरीज में जब इंडिविजुअल नंबर होता है, नंबर को लिस्टेड कर रहे हो आप सिंगली, ना कोई फ्रीक्वेंसी है ना ही कोई आपका क्लास है, ठीक है, तो तब वो आपका कौन सा किसमें है, वो आपका इंडिविजुअल सीरीज में। अब इसमें दो पार्ट्स हैं आपका, एक है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो बेटा देखो आपने बहुत इजी सा पढ़ा हुआ है, जिसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंडिविजुअल सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर देते हो, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसे अरेंज कर देते हो, यानी कि किसमें, आप इसको अरेंज कर देते हो बड़े से छोटे में, ठीक है, सबसे पहले बड़ा बड़ा और उसके बाद फिर आप इसे छोटे में क्या कर देते हो, अरेंज कर देते हो। तो ये कौन सा डाटा है, दो तरीके से आप डेटा को अरेंज कर सकते हो, पहला एक असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती हैं वो आपकी कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एक मैंने भी आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज, और एक मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं दोबारा लिख देता हूं, एक मैंने भी आपको बताया था कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे, या आप इसको क्या क्या देते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, या फिर वो क्लास इंटरवल वाला। अभी मैंने आपको बताया था ना, आप इसको लिख लेना, कहां गया, ये रहा, सीरीज विद क्लास इंटरवल। ये दोनों में, तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन में कभी भी आपको बोल देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी भी होगी और जिसके अंदर आपका टेली बार भी होगा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे वो सीरीज जिसमें डाटा को आप प्रेजेंट करते हो इन अ वे एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाते हैं आइटम का, यानी कि ये देखिए, जैसे लेट सपोज करो ये यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, और उन्होंने मार्क्स स्कोर करे हैं, फॉलोइंग मार्क्स हैं, कौन कौन से मार्क्स हैं, 11 मार्क्स हैं, ठीक है, 12 नंबर हैं, लेट सपोज करो 14 नंबर है, और कौन सा नंबर आपको दिख रहा है इसके अंदर, मतलब इसमें आपको क्रम में लगाने हैं, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 भी है, और 19 तो नहीं है ना, नहीं, और कौन सा है लास्ट आपका, 20 है, थोड़ा छोटा लिख देते हैं यहाँ पे, 11, 12, 14, 16, 17, 18 और 20, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब टेलीबार्स फ्रीक्वेंसी की, यहां पर मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट सीरीज क्या है। डिस्क्रीट सीरीज वो है जो कि ये बताती हैं कि डाटा प्रेजेंट इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट। अब मुझे यहां पे एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि 11 नंबर कितने बच्चों के हैं। लेट सपोज करो कि इसी में अगर देखें तो हमें पता चल रहा है 11 नंबर 1, 2, 3, तो 3 बच्चों के हैं, तो हम टेली बार बना लेंगे 1, 2, 3, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। यहां आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। इजी सा है, आप कर लोगे। अब जैसे 12 नंबर कितने बच्चों के हैं, 1, ठीक है, और कहां चला गया, बस 12 नंबर जो आ रहे हैं वो कितने बच्चों के आ रहे हैं, आपके एक ही बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है, तो 12 नंबर एक बच्चे का आ रहा है। 14 नंबर भी आप देखो जल्दी से, आपको पता चल जाएगा, तो 4 बच्चों के आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। 16 नंबर 2 बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है, एक ये रहा और एक वो रहा 16 नंबर।
और 17 नंबर जो है वो 5 बच्चों के आ रहे हैं, और 18 नंबर आ रहा है एक ही बच्चे का आ रहा है, ठीक है। और 20 नंबर भी आप चेक करो कितने बच्चों के आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी लिख देनी है 2 4 2 4 1 और 4। टोटल कर लो बच्चों, इसका टोटल कुछ अराउंड बैठेगा कितना, 20, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको एग्जैक्टली पता चल पा रहा है कि 11 नंबर कितने बच्चों के हैं भैया, 3 बच्चों के। 12 नंबर कितने बच्चों के हैं, 1 बच्चों के। 14 नंबर कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चों के। तो डिस्क्रीट सीरीज को आप फ्रीक्वेंसी और टेली बार से दोनों दिखाते हो। डिस्क्रीट सीरीज आपको ये भी एग्जैक्ट मेजरमेंट दे पाती है कि भाई कितने नंबर हैं, 11 नंबर कितने बच्चों के हैं, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज था ना, आपको इंडिविजुअली हर एक चीज, मतलब इंडिविजुअली आप नंबर्स को अरेंज कर रहे थे, बस इंडिविजुअल सीरीज में ना तो कोई फ्रीक्वेंसी थी ना को क्लास था। डिस्क्रीट सीरीज जब आप देख रहे हो तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी और टेली बार। अब आगे चले बच्चों, तो इसमें आ जाता है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्स। यहां पर आप लिख लेना, आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। इसमें जो आपके आइटम्स रहते हैं वो एग्जैक्टली मेजर्ड नहीं होते। एग्जैक्टली मेजर्ड का जैसे डिस्क्रीट में पता चल रहा था 11 नंबर कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चों के। यहां पर नहीं पता चल पाता कि भाई जो 11 नंबर हैं, ठीक है, वो कितने बच्चों के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं, 2 के हैं। तो वो चीज आपको किसमें नहीं पता चल पाती, यहां पर नहीं पता चल पाती, ठीक है। किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि यहां पे डेटा आप किसमें क्लासीफाई करते हो, रेंज में। जैसे मैं करता हूं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। तो अब आप देखो यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पे मैंने डेटा को अरेंज कर दिया है, ठीक है, किसके हिसाब से, रेंज के हिसाब से, और 45 से 50। अब टेली बार्स अगर मैं इसके बनाऊं, ठीक है, टेली बार्स अगर मैं इसके बनाऊं और मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखूं, तो मान लो कि अगर मैं इसके टेली बार, मैं पहले यहां फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, 4 5 8 5 4 3 2 1, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे टेली बार्स बना दिए, ठीक है, वो मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी मैंने अगर लिख दिया तो आप आसानी से टेली बार तो बना ही पाओगे। टेली बार भी चलो मैं बना देता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 4 5 8 5, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइटम एग्जैक्टली मेजर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, मुझे ये पता चल पा रहा है कि 10 से 15 नंबर जो हैं वो कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चों के हैं। मतलब 10 से 15 के बीच जो नंबर लेके आए हैं वो कितने बच्चे लेकर के आए हैं, 3 बच्चे लेकर के आए हैं, ठीक है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स, 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स स्कोर करे कितने के बीच में, 10 से 15 के बीच में। लेकिन मुझे ये थोड़ी पता चल रहा है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10 मार्क्स स्कोर करे हैं, ठीक है। पता चल रहा है क्या, एग्जैक्टली मेजर्ड है कि कितने बच्चे जिन्होंने 10 मार्क्स स्कोर करें, या कितने बच्चे जिन्होंने 11 मार्क्स स्कोर करें, कितने बच्चे जिन्होंने 12 मार्क्स स्कोर करें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं मिल पाता, इसमें आप एग्जैक्टली मेजर्ड नहीं कर पाते। चलिए अगला अगर देखें इसी के साथ, तो बस यहीं पर आज का जो लेक्चर है वो हमारा ओवर होता है, ठीक है बच्चों। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे और हम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा ओवर हो जाए 3rd लेक्चर में, या ज्यादा से ज्यादा इसका एक और लेक्चर ले लूंगा जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके करा दूंगा जो कि एग्जाम्स में आते हैं। बाकी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और ये सारे लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद आपको नोट्स साथ के साथ बनाने और रिवाइज भी करने हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।